नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बच्चों लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं 2025 इतिहास का पेपर। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं, जहाँ आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। आपका जो पेपर है बच्चों वो पूरे 80 नंबर का होने वाला है। टाइम आपके पास 3 घंटे का है। तो चलिए बच्चों, आज का पेपर आपका शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में हम सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर भी देखेंगे और उत्तरों को हम याद भी करेंगे। तो आइए आज का आपका पेपर शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। उसके बाद है बच्चों सेकंड आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे बच्चों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया था। प्रश्न 5वां बच्चों आपसे पूछा गया है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाबर। उसके बाद 6 नंबर पे बच्चों आपसे पूछा गया है, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो नियमों का संग्रह क्या था बच्चों? विनय पिटक। क्या था? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विनय पिटक। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट रिक्त स्थान बच्चों आपसे पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी का कहा जाता है। तो गांधी का क्या कहा जाता है? तो बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत। क्या कहा जाता है? सीमांत कहा जाता है। उसके बाद सेकंड बच्चों आपसे पूछा है, प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी थी। तो क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन 3 थर्ड नंबर में आपसे पूछा है बच्चों, विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। किसमें मिलता है विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों मनुस्मृति में। किसमें मिलता है? मनुस्मृति में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है बच्चों, आपका फोर्थ में पूछा है, भगवद गीता में ने उपदेश दिए थे। किसने उपदेश दिए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों श्री कृष्ण ने। किसने दिए थे? श्री कृष्ण ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर पे, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी तीर्थकर थे। तो आपका उत्तर बच्चों हो जाएगा क्या थे? 24वें। कौन से तीर्थकर थे? वह 24वें तीर्थकर थे। उसके बाद है 6 नंबर पे, गुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो गुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी बच्चों? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ से प्रश्न नंबर 3 पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य सत्य आइए आप भी देख लेते हैं। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, पहला सत्य असत्य पूछा है, मुगल काल में पाही काश्तकार किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे। तो यह आपका बच्चों हो जाएगा असत्य। उसके बाद है नंबर 2, 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो यह आपका सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर पे 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे बच्चों पूछा है आपसे, संविधान सभा का गठन माउंट बेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे बच्चों, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। 6 नंबर पे बच्चों, बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में अत्यधिक दयनीय विचित्र किया है। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा सत्य। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी पूछी गई है। तो आइए जोड़ी को हम देख लेते हैं।
पहला बच्चों आपसे पूछा है हस्तिनापुर का उत्खनन, तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा बीबी लाल। फर्स्ट में क्या हो जाएगा बीबी लाल। दूसरा है समालोचनात्मक संस्करण, तो इसमें बच्चों आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा V.S. सुकुतकार। उसके बाद है नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आजीवक परंपरा, तो आजीवक परंपरा में हो जाएगा मखली गोसाल। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर अल बिरूनी, अल बिरूनी में बच्चों आपका हो जाएगा किताब उल हिंद। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ नंबर पे बर्नियल, बर्नियल में बच्चों आपका हो जाएगा ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। उसके बाद है नेक्स्ट बासवन्ना, बासवन्ना में बच्चों आपका हो जाएगा लियाकत समुदाय के प्रवर्तक। और लास्ट बच्चों आपका बच्चा जो है दहसाला बंदोबस्त, तो ये आपका हो जाएगा अकबर। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी सामान्यतः किस पशु से अपरिचित थे, तो किस पशु से अपरिचित थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अश्व से। किससे थे अश्व। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड नंबर पे महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है बच्चों संबोधि, क्या कहा गया है संबोधि। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, तो कौन थे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी ईस्ट इंडिया की। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है पुरालेख शास्त्र, क्या कहते हैं बच्चों पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद है छठे नंबर पे भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है बच्चों कनिंघम को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सातवां हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख कितने चिन्ह हैं, कितने चिन्ह है बच्चों लगभग आपके हो जाएंगे इसमें 26, कितने हैं बच्चों लगभग 26 चिन्ह का अभिलेख है। उसके बाद बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चाहते हैं और ऐसी PDF पेपर चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।